तो आपके पशु में जो भी बीमारी है उन सभी का इलाज है आपके घर में, आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी मसाले हैं आपकी रसोई घर में, आप उनका उपयोग कीजिए, आपके पशु स्वस्थ हो जाएंगे। आपके आसपास नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इन पेड़ों के पत्ते जिस दिन आपने अपने पशुओं को खिलाना शुरू कर दिया, आपके पशुओं में कोई बीमारियां नहीं आएंगी। इस समय हमारी सरकार कह रही है कि अर्जुन के पत्ते खिलाओ, गिलोय खिलाओ, ताकि आपके पशुओं की इम्यूनिटी पावर विकसित हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके पशु की जितनी भी बीमारियां हैं, अब मैं आपको एक छोटी सी बीमारी का उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे पशु के यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन से क्या होता है कि हमारा पशु समय पे प्रेग्नेंट नहीं होता, और प्रेग्नेंट हो भी जाता है तो बार बार रिपीट हो जाता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है हिंदुस्तान में। किसान हर रोज नई नई तरीके अपनाता है, नई नई दवाइयां करता है, फिर भी उसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपको एक साधारण सा फार्मूला बता रहा हूं, बिना पैसे का फार्मूला बता रहा हूं, और 100% ये फार्मूला आपकी गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सभी के ऊपर काम करेगा। आपको करना क्या है, अपने पशुओं को बरगद के पत्ते खिलाएं, यानी कि बूढ़ के पेड़ के, बड़ के पेड़ के पत्ते खिलाएं। बड़ के पत्तों के अंदर कुछ इस तरह के रसायन मिलते हैं कि हमारे पशु के यूट्रस के जितने भी इन्फेक्शन है वो सभी खत्म हो जाता है। तो बरगद के पत्ते अगर आपके पशु के यूट्रस संबंधी कोई भी रोग हो जरूर खिलाएं, सभी को खिला सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो पेड़ों के पत्ते हैं ये आपके पशु को कभी कोई नुकसान नहीं करेंगे। 3 ऐसी औषधियां हैं, जैसे कि इंसानों के लिए आयुर्वेद में लिखा हुआ है, अगर आप हरड़ भरड़ आवड़ा खाएंगे यानी कि त्रिफला खाएंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। वही बात पशुओं के साथ है, अगर पशु को हल्दी, आंवला और नीम के पत्ते खिलाए जाएंगे तो आपके पशुओं में कोई बीमारियां नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई बीमारियां नहीं आएगी, ना कोई इन्फेक्शन बनेगा, ना लीवर में दिक्कत आएगी, ना थनों में दिक्कत आएगी, ना चमड़ी की कोई समस्या आएगी। अगर आपके पशुओं में कोई बीमारियां ही नहीं आएंगी और आप उचित रूप से अच्छा खाद्य पदार्थ अपने पशुओं को खिलाएंगे तो आपके पशुओं में कोई बीमारियां हो ही नहीं सकती। तो आप विशेष याद रखें कि हमें अपने पशुओं को पेड़ों के पत्ते खिलाने हैं। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे पशुओं की सबसे बड़ी एक और भी समस्या है जिससे किसान भाई बड़ा प्रभावित होता है। थनों में जो थनैला रोग है उसके लिए आप क्या करते हैं? अगर आपके पशुओं में थनैला रोग आ जाए तो उसका इलाज आप कैसे करते हैं बताइए। एक ही इलाज है आपके पास, केमिकल वाला इलाज, लेकिन आपके घर में इसका भी इलाज है। जो भी ये वायरस है, थनैला रोग भी एक वायरस की बीमारी है, एक बैक्टीरिया की बीमारी है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, वही हल्दी, आंवला और काली मिर्च खिला दीजिए, आपके पशु नॉर्मल हो जाएंगे। आप बीमारी को बढ़ने ही ना दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पशु का दूध का उत्पादन कम है तो भी पेड़ों के पत्ते खिला के आप अपने पशुओं का दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। गुलाब की पत्ती से निर्मित जो गुलकंद है, गुलकंद खिलाते हैं तो आपके पशु का दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। सितावर खिलाते हैं तो भी दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। आपके पशुओं की अगर आर्डर का साइज कमजोर है तो भी आप बाजार से केमिकल लेके आते हैं, वो पिलाते रहते हैं, जो रोटी में चुपड़ने का केमिकल है। लेकिन अगर आप अश्वगंधा, सितावर, सफेद मूसली, इस तरह की जड़ी बूटियां खिलाएं तो आपके पशु का आर्डर का साइज भी विकसित होगा। अगर आपको जड़ी बूटियां मिलने में कोई परेशानी है तो हमने आप लोगों के लिए कुछ विशेष प्रोडक्ट भी तैयार किए हुए हैं। सरदार जी 2-4 प्रोडक्ट लेके आओ। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, और यहाँ कुछ किसान साथी हैं जिन्होंने इन पत्तों का उपयोग किया है, कुछ विशेष बीमारियों में कुछ पत्तों का उपयोग किया है, और उन पत्तों से उनको क्या रिलीफ मिली है उसके बारे में भी हम आपसे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो श्रीमान एक बार आप यहाँ आए। हाँ जी, आपने अभी मेरे को बताया था कि बरगद के पत्ते खिलाने के बाद आपकी गाय को क्या फील हुआ? बार बार रिपीट हुए थे। ठीक है। बरगद के पत्ते और हल्दी और देसी घी खिलाया मैंने 1 हफ्ता। अच्छा, 1 हफ्ते में सही हो गया। सही हो। दोस्तों, किसान मीटिंग में एक किसान भाई हैं जो कह रहे हैं कि इनकी एक गाय बार बार रिपीट हो रही थी। रिपीटर की समस्या आप लोगों के लिए एक विकराल समस्या है, लेकिन श्रीमान ने उसका बहुत ही प्यारा सा छोटा सा इलाज किया। आप एक बार फिर बताइए क्या क्या खिलाया आपने उसके लिए? बरगद के पत्ते, ठीक है, हल्दी, ठीक है, देसी घी, ये 3 ही औषधि खिलाई। हाँ, 3 आपकी गाय रिपीट होने से बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई। अब उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हाँ जी, दिया। दोस्तों, किसान भाई मीटिंग के अंदर आप लोगों को बता रहे हैं
कि रिपीटर के लिए इन्होंने सिर्फ बरगद के पत्ते खिलाए। बरगद के पत्तों में आपके कितने पैसे लगे? कुछ भी पैसा नहीं। हल्दी में 10, 20, 50 रुपए लगे हाँ होंगे। जी, ये तो रसोई में है। रसोई में है, और घी भी आपके घर का है। अगर आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो आप बरगद के पत्ते खिलाएं, हल्दी खिलाएं, देसी घी के अंदर मिलाएं। जी, मैंने डॉक्टर को 10-15 हजार रुपये खर्च कर लिए थे उसके ठीक साथ। है, ठीक है, कोई फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला। फिर आपको अपनी साधारण सी चिकित्सा, हाँ जी। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं था। कुछ नहीं था ये तो। अब आपकी गाय नॉर्मल है, बिल्कुल। नॉर्मल हाँ है, जी। अच्छे से स्वस्थ बच्चे को स्वस्थ जन्म है दिया। बच्चा। तो आप भी, अगर आपकी कोई भी गाय रिपीट हो रही है तो आप बरगद का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार आप भी आइए। बहुत धन्यवाद, बैठिए। दोस्तों, एक और किसान साथी हैं जिन्होंने मेरे को बताया था मीठे नीम के बारे में। मीठे नीम के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है। जब भी आपके पशुओं के थनों में खून आए तो आपको किसी भी तरह के केमिकलों की आवश्यकता नहीं है। मीठे नीम के पत्ते खिलाएं। तो आप बताएं, डिटेल से बताएं कि आपकी गाय में क्या समस्या थी। गाय थी या भैंस थी? भैंस थी। क्या समस्या थी? उसका एक थन में बिल्कुल खून आ था। ठीक है, मैंने उसी टाइम उसको कड़ी पत्ता खिलाया। ठीक है। सुबह उसका थन बिल्कुल फ्रेश। कितनी मात्रा में खिलाया था? वो मात्रा नहीं देखी, मैंने तो वैसे तोड़ के खिलाया था इतना सारा। आइडिया 100 ग्राम के हाँ, करीब। हाँ, इतना खिलाया। दोस्तों, जब भी आपके पशु के थन में यानी कि दूध निकालते समय खून आए तो आप घबरा जाते हैं। जैसे ही आप घबराएंगे, आपका पशुपालन का जो भी रोजगार है वो डाउन चला जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको जागरूकता की जरूरत है। जैसे श्री किसान मित्र ने उस गाय भैंस उस भैंस को मीठा नीम, जिसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, कड़ी पत्ता के पत्ते शाम को ही खिला दिया, सुबह आराम हो गई। अगर आपकी भी कोई भी गाय भैंस बकरी थन में खून आए तो आपको मीठा नीम, कड़ी पत्ता 100 ग्राम सुबह शाम खिलाना है। आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, बैठिए आप। इसके अलावा हमने आपके लिए कुछ विशेष प्रोडक्ट तैयार किए हैं। आपके पशुओं में किसी भी तरह की समस्या हो, आप एक बार हमारे गुरबाज सिंह जी के पास आए, यहाँ पे पिल्लू खेड़ा के अंदर। गुरबाज सिंह जी आइए, एक बार आप अपना एड्रेस दीजिए। विरक कैपिटल फीड स्टोर, जामनी रोड, नियर SBI बैंक, पिल्लू खेड़ा। पिल्लू खेड़ा। दोस्तों, पिल्लू खेड़ा के आसपास के जितने भी किसान भाई हैं, सबसे पहले तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, किसी कंपनी के प्रोडक्टों के ऊपर आप विश्वास ना करें। विश्वास करें कुदरत के ऊपर, परमपिता परमात्मा के ऊपर, जिन्होंने इन पेड़ पौधों को जन्म दिया है, जिन्होंने इन मसालों को जन्म दिया है। इन मसालों की वजह से, इन पेड़ पौधों की वजह से ही आप अपने पशुओं की चिकित्सा करें। अगर आपके आसपास ये पेड़ पौधे ना मिले तो आप हमारे सरदार जी के पास आके जितनी भी प्रॉब्लम है आपके पशुओं की, उनके लिए देसी साधारण से हमने प्रोडक्ट तैयार किए हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अगर आपके पशु को फूल, जिसको आप प्रोलैप्स बोलते हैं, नमस्ते जी, बैठिए, जिसको आप प्रोलैप्स बोलते हैं, अगर किसी भी पशु को समस्या हो तो आप एक बार हमारा गरव रक्षक खिलाइए। मात्र 24 घंटे में आपको आराम नजर आना लग जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और सावधानी यूज करनी है आपको। देसी कोई भी जड़ी बूटियां आप उपयोग करें तो आप सबसे पहले परहेज जरूर कराएं। अगर आपका पशु फूल पाछा दिखा रहा है तो हरा चारा बंद कर दीजिए और हमारा गरव रक्षक खिलाइए, आपका पशु ठीक हो जाएगा। अगर आप गरव रक्षक नहीं खिलाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, बरगद के पत्ते भी फूल दिखाने की बीमारी को खत्म करता है। यानी कि यूट्रस की जितनी भी बीमारियां हैं, रिपीटर हो या प्रोलैप्स हो, उसमें बरगद के पत्ते काम करते हैं। अगर आपके पशु के थनों में किसी भी तरह की समस्या हो जाए, आपको कोई केमिकल यूज नहीं करना, किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं करना। आपको यूज करना है आंवला पाउडर। आंवले के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। कहते हैं कि 30 संतरों में जितना विटामिन सी है उतना एक आंवले के अंदर, और विटामिन सी की कमी से ये रोग ज्यादा पनपता है। तो थन फ्रेश पाउडर, थन में जो भी समस्या है, छिछड़ आते हो, खून आते हो, दूध की धार कम हो, टाइट हो, दूध कम हो, दूध में इन्फेक्शन हो, पीलापन हो, गांठ बन गई हो, थनों में सोजिश हो, कोई किसी भी तरह की थनों की दिक्कत हो, आप हमारा थन फ्रेश और आंवला पाउडर खिला के देखिए, आपको ये लगेगा कि किसी भी तरह की केमिकलों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये पाउडर मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। मैंने 3 साल पहले बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, आप अपने पशुओं को हल्दी, आंवला और नीम के पत्ते खिलाने शुरू कर दीजिए। आपके घर में किसी भी तरह की कोई बीमारी प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, किसी बीमारी को एंट्री ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पशुओं की इम्यूनिटी पावर इतनी बुस्ट हो जाएगी कि छोटी मोटी बीमारियां उसके आसपास ही नहीं आएगी। दोस्तों,
लिम्पी की बीमारी एक ट्रेलर है, एक ट्रेलर। आने वाले समय में बहुत सी ऐसी बीमारियां आएंगी। हम किस किस बीमारी से मुकाबला करेंगे? इस बीमारी में हमारी हजारों गाय मर जाएगी, क्या पता आगे बीमारी भैंसों में आ जाएगी। तो हमारे हरियाणा में तो 5-5 लाख रुपए की भैंस है। अगर एक किसान की 2 भैंस मर गई तो वो तो बेचारा मारा जाएगा। तो आप अभी से, आज से ही अपने पशुओं को नीम खिलाएं। महा औषधि है नीम। नीम के बारे में जब आप पूरा विवरण नीम का पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि साधारण सा दिखने वाला ये पेड़, नीम का पेड़ इतना जबरदस्त कार्य करता है आपके पशुओं के ऊपर। आप अपने पशुओं को 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच आंवला रोज खिलाइए, आपके पशुओं में आने वाले समय में कोई बीमारियां नहीं आएंगी। मुझे बड़ी खुशी है उन भाइयों से जिन्होंने 3 साल पहले हमारी बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन आज वही भाई, वही डॉक्टर, वही साइंटिस्ट, वही यूट्यूबर, वही वैद्य आज एक ही बात कह रहे हैं कि आपकी पशु ठीक हो जाएगी। आप अपने पशुओं की इम्यूनिटी पावर बूस्ट कर दीजिए, आप अपने पशुओं को हल्दी खिलाइए। आपने YouTube पे खूब फार्मूले देखे होंगे इस समय लिम्पी के लिए, देखे हैं? सब में एक ही बात है कि हल्दी खिला दो, हल्दी खिला दो। तो मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि हल्दी आंवला जरूर खिलाएं। इसके अलावा हमारा एक और विशेष प्रोडक्ट है। देखिए, पशुपालन में हमें फायदा कब होगा? जब हम कम समय में अपने पशुओं को तैयार करेंगे, जब हमें फायदा होगा। हमारे घर में जब नया बच्चे का जन्म होता है, पशु काफ का जन्म होता है, तो उसको हम बहुत सी तरह की औषधियाँ खिलाते हैं, लेकिन फिर भी वो जाके 3 साल में तैयार होता है। ऐसा ही है जी, 3 साल में प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होता है। लेकिन हमारा एक प्रोडक्ट है काफ ग्रोथ। इसमें कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जैसे कोकरू, उटंगन, अश्वगंधा जैसी विशेष औषधियाँ हैं। इन औषधियों का प्रयोग करने से आपका काफ मात्र 1.5 साल में प्रेग्नेंट हो जाएगा। जहां 3 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट होने की अवस्था में आता है, वहां 1.5 साल में आ जाएगा। अब आपको देखिए कितना बचत हुई, आपका दाना बचा, आपका हरा बचा, आपकी मेहनत बची, और 2.5 साल के अंदर तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे देगा। तो आप जड़ी बूटियों की चिकित्सा पे विश्वास कीजिए। हमारे प्राचीन काल की, हमारे बुजुर्गों की चिकित्सा है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिनका इलाज आपके घर में नहीं, आपके हाथ में नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पशु जल्दी तैयार हो तो आप काफ ग्रोथ का जरूर उपयोग कीजिए। जब मेरा जैसा आदमी पशु चिकित्सा कर सकता है तो आप तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं करना, 20 प्रकार के, आप नोट कर लीजिए, मात्र 20 प्रकार के पेड़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी। पेड़ कौन से जो आपके घर के आसपास है? नीम का, पीपल का, बड़ का, बड़बेरी का, शीशम का, लेसुए का, अर्जुन का, गिलोय का, ये 20 प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी होनी चाहिए। 20 प्रकार के मसाले हैं आपकी रसोई में। हल्दी है, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, लूंग है, जावित्री है, जायफल है, और 10 प्रकार के खाद्य पदार्थ, चना है, मूंग है, उड़द है, मक्का है, सोयाबीन है। ये 50 आइटम, अगर आप इन 50 आइटमों का अध्ययन कर लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाना, आपसे बड़ा पशु चिकित्सक कोई हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जड़ी बूटियों के आगे किसी भी तरह की चिकित्सा टिक ही नहीं पाएगी। सिर्फ 50, कुछ पेड़, कुछ मसाले, कुछ खाद्य पदार्थ, आप इनका उपयोग करके देखिए, आपके पशु स्वस्थ हो जाएंगे। अब एक और विशेष बात हम करते हैं कि हमारे पशुओं के शरीर में मिनरल्स की कमी आती है। आज हमारे पशुओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पशु समय पे प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। यही समस्या है ना आपके पशुओं की, कि समय पे प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। कारण क्या है? आपने कभी कारण पे ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान ये दिया कि पशु को कोई बीमारी हो गई, उसी तरह की उसकी चिकित्सा कर दी, वो ठीक हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन आपने जड़ पे ध्यान नहीं दिया, और देसी दवाइयाँ, देसी चिकित्सा जड़ पे काम करती है। अगर आप अपने पशुओं को अच्छा दूध, आप अपने पशुओं से अच्छा दूध का उत्पादन चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पशु लंबे समय तक दूध दें। देखिए दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी भूल कहाँ है कि हम छोटा सोचते हैं। हमारी सोच छोटी है। हम चाहते क्या है कि हम एक गाय ले आए, एक भैंस ले आए, अगले धनी के घर में, अगले मालिक के घर में उसके 14 किलो दूध था, आपने उसको कुछ दवाइयाँ वगैरह खिलाई, अच्छा सा फीड खिलाया, 14 किलो से उसका दूध 16 किलो हो गया, आप खुश हो गए, भाई वाह, मौज हो गई, 2 किलो दूध बढ़ गया।
लेकिन आपने कभी एक चीज का हिसाब नहीं लगाया कि दूध को अगर हम लंबे समय तक निकालें तो ज्यादा फायदा है या 2 किलो दूध बढ़ाने से ज्यादा फायदा। आपका पशु लंबे समय तक दूध जब देगा जब आप अपने पशुओं को अच्छा खाद्य पदार्थ खिलाएंगे। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी नालायकता यह है, देखिए आप मेरी बात का या किसी भी बात का बुरा लगे तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं सच्चाई बोले बगैर रह नहीं सकता। हमने जीवन में एक सबसे बड़ी गलती ये की है कि हम एक चीज के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। कुदरत ने हमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ दिए हैं, तो फिर हम एक चीज पे विश्वास क्यों करें? हमने क्या किया कि हमने अपने पशुओं को बिनोले की खल डालना शुरू किया, और जैसे ही बिनोले की खल हमने अपने पशु को डाली, हमारे पशु का दूध का उत्पादन बढ़ गया। ऐसा ही है ना? और आपने सोचा कि भाई मौज हो गई, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। शाम को बिनोले की खल डालो, सुबह अपने पशु का 2 किलो दूध फालतू दे दो। वहीं पे हमारी सोच रुक गई आगे कि हमने सोचा ही नहीं कि होगा क्या। दोस्तों, यही हमारी कमी रह गई। हमने ये सोचा ही नहीं कि कुदरत ने हमें चना दिया है, कुदरत ने हमें मक्का दी है, सोयाबीन दी है, उड़द दिया है, मूंग दिया है, क्या उनका कोई उपयोग ही नहीं है? हमने उनका उपयोग करना कर दिया बंद। अब हुआ क्या कि हमारे पशु हो गए हैबिचुअल, हमारे पशु आदी हो गए। अगर बिनोले की खल तो खाएंगे तो दूध निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। अब बिनोले की खल में एक कमी है। कमी क्या है कि सभी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, अगर आप अति मात्रा में खाएंगे तो कमी तो है ही। अब हमारा दूध का जो उत्पादन है, गाय भैंस दूध देती है, घी देती है, उनसे सर्वोत्तम कोई औषधि नहीं है। लेकिन अति मात्रा में अगर हम दूध पिएंगे तो हमें लूज मोशन हो जाएगा। हर चीज की एक मात्रा होती है। हमने क्या किया कि अपने पशुओं को प्योर बिनोले की खल खिलाना शुरू कर दिया, जिससे हमारे पशु के यूट्रस के ऊपर लेयर चढ़ गई, सोजन आ गया। उस सोजन की वजह से ही हमारे पशु प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बार बार रिपीट हो जाते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिनोले की खल ना खिलाएं, खिलाएं, लेकिन एक उचित मात्रा में। 20% बिनोले की खल खिलाएं, बाकी मक्का खिलाएं। मक्का हमारे पशुओं का दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम। चना खिलाएं, सोयाबीन खिलाएं, मूंग खिलाएं, कुछ अनाज आप अपने पशुओं को जरूर खिलाएं, ताकि आपके पशुओं के शरीर में जो पोषण की कमी है वो पोषण की कमी ना हो और आपके पशु लंबे समय तक जीवित रहें। जीवित तभी रहेंगे जब हमारे पशुओं की इम्यूनिटी पावर अच्छी हो, लंबे समय तक हमारे पशुओं का दूध का उत्पादन बरकरार रहे और उचित मात्रा में, उचित रुपए में। देखिए बिनोले की खल का रेट क्या है आज? कम से कम 2000 रुपए का कट्टा मिलता होगा आपको। वही अगर आप चने, मूंग, उड़द ये खिलाएंगे तो आपको वही 500-600 रुपए का बैग का फर्क पड़ेगा। उचित मात्रा में आप संपूर्ण आहार अपने पशुओं को खिलाएं, ताकि उनको पोषण जरूरी मिले। जितने जरूरी पोषण है उनको मिले, आपके पशु बीमार ही नहीं होंगे। चर्म की कोई भी बीमारी हो तो आप नीम का उपयोग कीजिए, गर्मी की कोई भी बीमारी हो तो आप आंवले का उपयोग कीजिए, और सर्दी की कोई भी बीमारी हो तो आप हल्दी का उपयोग कीजिए। आपके पशु को बुखार हो गया, देखिए हम लापरवाही क्या करते हैं, हमारे पशु को बुखार हो गया, हमने देख लिया बुखार है, कोई बात नहीं, शाम को देखेंगे, शाम तक वो और बढ़ गया। उसी समय आप 2 चम्मच हल्दी लीजिए, गुड़ में मिला के दे दीजिए, आपके पशु का बुखार उतर जाएगा। आपके पशु को जितनी भी समस्याएं हैं वो इन 3 औषधियों से ठीक हो सकती है, और तीनों औषधियां आपको आपके आसपास फ्री मिलेगी। इस समय आने वाले 15 दिन के बाद आंवलों के पेड़ों पे आंवले ही आंवले हो जाएंगे। आंवला और नीम तो फ्री है ही, हल्दी आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगी। इन तीनों को कूट के रख लीजिए और एक मुट्ठी रोज डाल दीजिए, आपके पशु स्वस्थ हो जाएंगे। और बताइए आपके पशु को क्या बीमारी है? थन की प्रॉब्लम। देखो थन की प्रॉब्लम भी तभी आएगी आपकी गाय को जब उसके शरीर में इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी। वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तभी हमला करेगा जब कमजोरी होगी। तो थन की शिकायत के लिए भी आप अपने पशुओं को नीम से जरूर नहला सकते हैं। पिछली बार एक गाय थी या भैंस थी? एक भैंस थी, उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो 10-12 महीने तक प्रेग्नेंट ही नहीं। आप उसको अति मात्रा में गुड़ खिलाते थे, यही कहना चाहते हैं। अब की बार वो जब दोबारा उसने बच्चे को जन्म दिया तो आपने गुड़ नहीं खिलाया,
आपने क्या खिलाया? ये गुलबाज से ले गए थे गुलकंद और एक खंड सी कह रहे थे वो। एक तो ये ले गए, इन्होंने गुलकंद खिलाया और देसी कोरी खांड खिलाया। दूध का उत्पादन कैसा रहा? खूब अच्छा दूध का उत्पादन रहा। अब वो 1 महीने के बाद दोबारा बोल गए, यही कहना चाहते हैं दोस्तों। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसान साथी कह रहे हैं कि पिछली बार जो भैंस 12 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, दूध का उत्पादन कम था, अब की बार वही भैंस गुलकंद और खांड खाने से, हमारी कंपनी एक गुलकंद भी बनाती है जो गुलाब की पत्तियों से बनता है, एक देसी कोरी खांड भी बनाती है जो जड़ी बूटियों से बनती है। उन दोनों का उपयोग करने से आपके पशुओं का दूध बढ़ा और अब 1 महीने में वो हिट में आ गई। तो आप उसको हिट में आ गए तो करवा दीजिए, कोई शंका नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आपकी गाय बार बार रिपीट नहीं होगी। प्रेग्नेंट करवाने के बाद उसको देसी घी और थोड़े से बरगद के पत्ते खिला देना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पशुओं को डिलीवरी के बाद आप भी गुलकंद और कोरी खांड अपने पशुओं को जरूर खिलाएं। जैसे सरदार जी की पशु 1 महीने के अंदर ही दोबारा हिट में आने के लिए तैयार हो गई और अच्छा दूध का उत्पादन किया, आपके भी पशु अच्छा दूध का उत्पादन करेंगे।